अब एक इंसान जिसको घर जाने के लिए 10 साल तक देवताओं, राक्षसों और जादूगरों से लड़ना पड़ा, उसके बाद जाके वो अपने घर पहुंचा। दुनिया की सबसे महान कहानी, यूनानी कहानी जब फिल्म में बन के आई तो कैसे लगेगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ओडिसी मूवी की, जो एक यूनानी कहानी से प्रेरित होकर उसने मूवी बनाई है। इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, और आप सभी जानते हो क्रिस्टोफर नोलन कैसे डायरेक्टर हैं। उनकी पुरानी मूवीज आप लोगों ने देख ही रखी होगी। तो इस मूवी में भी उन्होंने इस कहानी को, यूनानी कहानी को जिस प्रकार मूवी में उतारा है ना, बेहद ही अलग तरीके से उतारा है। हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को, हर एक करेक्टर को परफेक्ट यूज़ करके, परफेक्ट ट्विस्ट डाल के उसी तरीके से दिखाया है जैसे कि कहानी में बताया गया था कि द ओडिसीज राजा ओडिसीज इथाका का राजा होता है। जब वो टोरजन का युद्ध लड़के वापस अपने घर जा रहा होता है तो उस वो क्या, समुंदर उससे नाराज होता है। समुद्र का राजा पाइसन जो होता है वो उनसे नाराज होता है। फिर वो समुंदर उनके साथ ऐसी ऐसी अलग अलग रचनाएं रचता है, खेल खेलता है, चुनौतियाँ देता है उनको, कि वो समुंदर के जाल में कभी इस आइलैंड पे कभी उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वो खुद को समझ में नहीं आता है कि वो कभी क्या हो रहा है। अब वो एक एक आइलैंड में कोलंपिक्स के पास चले जाते हैं, जो समुंदर का ही बेटा होता है, एक आंख वाला राक्षस, जो जहाँ की ये ओडिसिस वाले इनको मार देते हैं। फिर वो और भड़क जाता है समुंदर का राजा। ऐसे अलग अलग आइलैंड पे कहीं जादूगरों में, कहीं ऐसे लोग मिलते हैं जो जानवर बना देते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग उतारते हैं जहाँ आवाज़ से मौत होने लगती है। ऐसे करके इस कहानी को बड़ा अलग से रचा है। कहानी आपको बिल्कुल हुक करके रखेगी। द ओडिसीज एक महान यूनानी कहानी है, 2700-2800 साल पहले लिखी गई थी। अब इसको फिल्म में उतारा है, पर बहुत क्रिस्टोफर नोलन ने काफ़ी अच्छे तरीके से साल बाद वो राक्षसों से, देवताओं से सबका करके लड़के सबसे 10 साल बाद, युद्ध के बाद, ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर कैसे पहुंचा, और घर जाने के बाद भी उसके परिवार में क्या, उसके राज्य में क्या चल रहा था, उनके परिवार, उसकी बीवी और उसके बेटे को कैसे परेशान किया जा रहा था। तो मतलब कहानी एकदम आपको अलग लेवल से देखने को मिलेगी। इस कहानी को देखो, क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा, और आप पहले जानते हो क्रिस्टोफर नोलन की इंस्टारटेलर, इंसेप्शन, ये सारी मूवी उनकी है। तो इस कहानी को देखने के लिए आपको हिचक करने की ज़रूरत नहीं है। बेकायदा आपको कहानी है कि कॉमिक्स है, समझ लो कि कहानी लिखी हुई थी, उसको फिल्म में उतारा, और उतारने का जो तरीका है ना वो अलग है। तो आपको अगर मैथोलॉजी टाइप की मूवी पसंद है, ऐतिहासिक कहानी पसंद है, कहानियों को फिल्म में उतरना, ऐसे देखना पसंद है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, द ओडिसीज। ये एक तरह की ट्रॉय की जो मूवी थी ना, ट्रॉय की, उससे, स्पार्टा से, उससे जुड़ी हुई उसी तरीके की मूवी है। तो उन दोनों को भी आपने देखा ही होगा, तो अच्छी लगेगी, पर देखना ज़रूर।